हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू शिवम सर ट्यूशन क्लासेस। सो आज हम इंटीजर्स पढ़ेंगे, राइट। इंटीजर्स क्या होता है, कैसे हम उसको ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो आज की क्लास में हम इंटीजर्स पूरा पढ़ेंगे, राइट। इंटीजर्स पूरा समझेंगे, इंटीजर्स क्या होते हैं, राइट। इंटीजर्स की बात करेंगे, राइट। इंटीजर्स इंटीजर्स से पहले आपको कुछ नंबर्स पता होने चाहिए, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर क्या होते हैं? सारे काउंटिंग नंबर्स नेचुरल नंबर्स होते हैं, राइट। और नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं वन से, काउंटिंग नंबर 1 2 3 लाइक दैट ना, ठीक है। और उसके बाद एक और टर्म है होल नंबर, राइट। होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स क्या होते हैं? सो होल नंबर्स की बात करें तो वो जीरो से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 लाइक, है ना। अब बात ये आती है कि इंटीजर्स क्या होते हैं, राइट। इंटीजर्स क्या होते हैं? सो इंटीजर्स क्या होते हैं? सारे होल नंबर्स और नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स। मींस इंटीजर्स की डेफिनेशन जो होती है, इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स जो होते हैं इसमें होल नंबर्स तो आएंगे आएंगे, मींस सारे होल नंबर्स और होल नंबर्स, सारे होल नंबर्स प्लस नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स। मींस आपको इसका नेगेटिव लेना है, नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर मतलब नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर्स, राइट। सो इंटीजर्स के एग्जाम्पल क्या क्या होंगे? इंटीजर्स के एग्जाम्पल क्या होंगे? लाइक -1 -2 लाइक दैट, है ना। और आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि नंबर लाइन पे आप जैसे देखते हैं कि 0, देन यहाँ पे -1 -2 -3, तो ये जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं ना, ये दिस दिस, है ना। तो इसमें हम कह सकते हैं कि होल नंबर प्लस नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर कॉल्ड इंटीजर, इसे हम इंटीजर्स कहते हैं। अब बात ये आती है कि इंटीजर्स में आपको कुछ, सबसे पहले तो इंटीजर्स के ऑपरेशंस हम देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं इंटीजर्स की, ठीक है ना। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, ठीक है। जीरो का क्या रोल होता है, ठीक है, सब कुछ हम आपको डिस्कस कर रहे हैं। एक सबसे पहले ही बात करते हैं प्रॉपर्टीज की, राइट। प्रॉपर्टीज इंटीजर्स की, राइट। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स में आपकी बुक में एक टर्म लिखा हुआ होता है क्लोजर प्रॉपर्टी, राइट। क्लोजर, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर। इसका मतलब क्या होता है? व्हाट यू मीन बाय क्लोजर प्रॉपर्टी? ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है इंटीजर में? देखिए, क्लोजर मीन्स होता है, व्हाट डू मीन बाय क्लोजर? क्लोजर मीन्स होता है कि अगर मैं दो इंटीजर लेता हूं, राइट। मैंने दो इंटीजर लिए और दो इंटीजर मैंने सपोज 1 + 1 हमने किया, तो हमारा जो आंसर आया वो भी एक इंटीजर ही आया, राइट। जैसे -1 + 2 किया तो +1 हमारा आया, राइट। ये भी इंटीजर आया। सो इफ आई एम टेकिंग टू इंटीजर, द आंसर इज इंटीजर इटसेल्फ ना। सो दे आर क्लोज्ड। मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर मैं दो इंटीजर्स को ऐड कर रहा हूं, रिजल्ट भी हमारा इंटीजर बन रहा है, या मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम दो इंटीजर को, लाइक 1 × 1, तो हमारा 1 बन रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि इंटीजर आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, राइट। 2 × 2 like 4, so 2 is integer 4, like 3 × 5 15, 15 is also an integer, ठीक है, ठीक है। ये हम बोल सकते हैं। तो क्लोजर मीन्स होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द क्लोजर इन मैथमेटिक्स? क्लोजर मीन्स होता है कि अगर मैं दो इंटीजर को ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं तो रिजल्टिंग नंबर भी अगर हमारा सेम बनता है, लाइक, सो वो क्लोज्ड होते हैं, राइट, है ना। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी इंटीजर की होती है। सेकंड प्रॉपर्टी बहुत सिंपल है, उसको आप लोग बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी इन योर सिलेबस इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, सर ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? बहुत सिंपल है। लाइक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल एडिशन की बात कर लेते हैं हम, कि a + b + a के इक्वल होगा। a एंड b आर इंटीजर, लाइक दैट। सो 2 + 1 अगर मैं लेता हूं तो हमारा ये 1 + 2 होगा, राइट, है ना। हो रहा है हमारे पास, ठीक है। या फिर आप नेगेटिव में ले लीजिए, -1 ले लीजिए, +3 ले लीजिए, तो हमारा आंसर क्या होगा? इसका +2 आंसर होगा। और यहाँ पे b की वैल्यू 3 है और ये प्लस ये -1 है a की वैल्यू, तो ये भी 2 हो रहा है हमारा, राइट। सो हम बोल सकते हैं कि इंटीजर्स आर कम्यूटेटिव इन एडिशन। अब मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन में चेक कर लेते हैं, a × b जो है वो b × a के इक्वल होता है कि नहीं? हाँ, बिल्कुल होता है। 2 × 3 ऑलवेज इक्वल 3 × 2, ठीक है ना। और -3 × -5 ऑलवेज इक्वल -5 × -3। सो ऑल्सो वी कैन कॉल कि जो हमारा इंटीजर होता है वो कम्यूटेटिव फॉलो करता है मल्टीप्लिकेशन में भी। लेकिन फॉर एग्जांपल सी,
सब्ट्रैक्शन में ये फॉलो नहीं होता है, राइट? क्यों सर, ऐसा क्यों? सब्ट्रैक्शन में अगर आप 1 माइनस 2 करते हैं तो वो नॉट इक्वल होगा 2 माइनस 1, क्योंकि 1 माइनस 2 जो होता है, 1 माइनस 2 होता है माइनस 1 और 2 माइनस 1 होता है प्लस 1। सो हम कह सकते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज नॉट होल्ड गुड ट्रू इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन एज वेल एज डिवीजन। हमेशा नहीं होती है ना ट्रू। a डिवाइडेड b नॉट इक्वल b डिवाइडेड a। कैसे? 2 डिवाइडेड 3 नॉट इक्वल 3 डिवाइडेड 2। ठीक है ना? सो ये इसमें ये फॉलो नहीं करती, राइट है ना, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। The third property in your syllabus is associative property. Third property very simple है, associative property। बस आपको उसमें ब्रैकेट को चेंज करना है, राइट? पूरा पूरा ब्रैकेट का है, ठीक है ना? ब्रैकेट आप चेंज कर दोगे तो आपका हो जाएगा। थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर इज कॉल्ड व्हाट? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर। सर ये क्या होती है? a इंटू बी इंटू सी is always equal a into b into c if I multiply a into b then c, and b into c if multiply with a, answer remain the same. Like an example we can take, suppose 2 into 3 multiply 5 always equal 2 into 3 into 5। like आप 2 से 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, 6 5 जो 30 होगा, ठीक है ना? 3 5 जो 15 2 जो 30 सेम होता है। तो ये आपका ऐसा होता है, एडिशन में भी ये फॉलो करती है। अगर आप a प्लस बी प्लस सी लेंगे, a प्लस बी को पहले ऐड कर देंगे, a प्लस बी प्लस सी में b प्लस सी को बाद में ऐड करेंगे, आंसर आपके सेम आएंगे, राइट है ना? सो दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, राइट? डिवीजन और सब्ट्रैक्शन में ये फॉलो नहीं करती है, ठीक है ना? फिर इसके बाद जो प्रॉपर्टी है उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर। सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? व्हाट डू मीन बाय डिस्ट्रीब्यूटिव? नंबर फोर्थ इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, राइट? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूट मतलब समथिंग इज डिस्ट्रीब्यूट, मतलब हमने कुछ डिस्ट्रीब्यूट किया है, राइट? तो यहाँ पे हमने सपोज a इंटू बी प्लस सी है, तो हमने यहाँ पे a को b के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और a को c के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, राइट? फॉर एग्जाम्पल आपके पास 2 इंटू 3 प्लस 5 बोला उन्होंने, तो आपका आंसर होगा 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5, ठीक है? ये कहलाती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सब्ट्रैक्शन में भी ये फॉलो करती है ऐसे, लेकिन सब्ट्रैक्शन में कैसे फॉलो करती है, ये इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा तब फॉलो करेगी, है ना? b माइनस सी, तो ये हो जाएगा a इंटू बी माइनस a इंटू सी। इज इट? ये तो क्लियर है ना बहुत? फिफ्थ जो होता है उसको हम इंटीजर में बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। सर एडिटिव इनवर्स क्या होता है? एडिटिव इनवर्स क्या होता है? एडिटिव इनवर्स जो होता है वो फिफ्थ नंबर पे आएगा, उसको बोला जाता है एडिटिव इनवर्स। आपको इसमें कुछ भी नहीं करना, बस आपको क्या करना है, एडिटिव इनवर्स में साइन चेंज करना है। लाइक जैसे आपके स्कूल में आपके टीचर ने पूछा +5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो आंसर आएगा -5, और -3 का क्या होगा, +3, राइट? आपको एडिटिव इनवर्स में साइन चेंज करना है, राइट? ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स, ये प्रॉपर्टीज थी, ठीक? नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, थैंक यू।